पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 7। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। माधव बहुत मेहनती था। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, खेतों में काम करता और शाम तक परिश्रम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में सुख और समृद्धि नहीं थी। कभी वर्षा कम होती, कभी फसल खराब हो जाती। धीरे धीरे उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। माधव की पत्नी गौरी भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन दीपक जलाती और भगवान का नाम स्मरण करती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। मैंने सुना है कि इस महीने भगवान की भक्ति, दान और सेवा करने से जीवन में शुभ फल मिलता है। माधव बोला, मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन जीवन नहीं बदला। अब इन बातों से क्या होगा? गौरी ने कहा, प्रयास और भगवान पर विश्वास दोनों आवश्यक हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। गांव के लोग उनके पास धर्म और भक्ति की बातें सुनने पहुंचे। संत बोले, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्रिय मास है। इस समय जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, दान करता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने व्यवहार को सुधारता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आते हैं। माधव भी वहां बैठा था। संत की बात उसके मन को छू गई। पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। माधव सुबह जल्दी उठने लगा। वह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करता। पहले उसका स्वभाव क्रोधी था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत रहने लगा। एक दिन खेत से लौटते समय उसने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह बहुत थके हुए थे। माधव उन्हें अपने घर ले आया। गौरी ने उन्हें भोजन कराया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण करें। धीरे धीरे माधव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके मन की चिंता कम होने लगी। अब वह दूसरों की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद गांव में भारी वर्षा हुई। लोगों की फसल खराब हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि माधव के खेत सुरक्षित रहे। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने माधव से पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? माधव बोला, गुरुदेव, पहले मैं केवल कठिनाइयों को देखता था। अब मैं भगवान की कृपा को देखता हूँ। पहले मेरे पास धैर्य नहीं था, अब मन में शांति है। संत मुस्कुराए और बोले, यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान केवल धन नहीं देते, वे मनुष्य को सही मार्ग भी देते हैं। समय बीतता गया। माधव का जीवन बेहतर होने लगा। उसकी खेती अच्छी होने लगी। घर में सुख बढ़ा, लेकिन अब उसे धन का घमंड नहीं था। एक दिन उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी, हमारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? माधव ने कहा, बेटा, जब मनुष्य मेहनत के साथ भक्ति, सेवा और अच्छे कर्म जोड़ देता है, तब जीवन बदलने लगता है। उस दिन से माधव और उसका परिवार हर पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति, गरीबों की सहायता और सेवा करने लगे। कथा की शिक्षा। 1. परिश्रम के साथ श्रद्धा भी आवश्यक है। 2. दूसरों की सहायता करने से जीवन में सुख बढ़ता है। 3. भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बनाते हैं। 4. पुरुषोत्तम मास आत्म सुधार और भक्ति का विशेष समय है। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 8। बहुत समय पहले एक नगर में हरिराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, अच्छा व्यापार और परिवार में सभी सुख सुविधाएं थी। लेकिन एक कमी थी, उसे अपने धन पर बहुत अभिमान था। वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और किसी जरूरतमंद की बात सुनना भी पसंद नहीं करता था।
उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और अपने पति से कहती, धन भगवान का दिया हुआ है, इसका कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाना चाहिए। लेकिन हरिराम उसकी बात को अनसुना कर देता। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। नगर में एक संत पहुंचे। वे लोगों को भक्ति, दान और सेवा का महत्व समझा रहे थे। सावित्री अपने पति को वहां ले गई। संत बोले, मनुष्य धन से बड़ा नहीं बनता। उसका व्यवहार, सेवा और भक्ति उसे महान बनाती है। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, उसका सुख अधूरा रहता है। ये बातें हरिराम के मन को छू गईं। कुछ दिनों बाद व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। हरिराम बहुत परेशान हो गया। उसने पहली बार भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की। सावित्री बोली, भगवान पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे हरिराम बदलने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की। मंदिर में सेवा करने लगा। उसके मन का अहंकार कम होने लगा। एक दिन उसने एक गरीब परिवार की मदद की। उनके बच्चों के लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करवाई। उस दिन उसे मन में ऐसा सुख मिला जो धन से कभी नहीं मिला था। समय बीतने लगा। व्यापार भी धीरे धीरे संभल गया। लेकिन इस बार हरिराम बदल चुका था। अब वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता था। एक दिन संत फिर नगर आए। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा चरित्र है। हरिराम ने प्रण लिया कि वह जीवन भर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएगा। शिक्षा, अहंकार छोड़कर दया, सेवा और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 9। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जल्दी क्रोधित हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा कर लेता था। उसकी माता भगवान विष्णु की भक्त थी। पुरुषोत्तम मास आने पर उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, इस मास में अपने मन को सुधारने का प्रयास करो। मोहन बोला, माँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं बदल नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत है। मोहन ने सोचा कि वह अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करेगा। पुरुषोत्तम मास में वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान का स्मरण करने लगा। उसने निश्चय किया कि किसी से कठोर शब्द नहीं बोलेगा। शुरू में उसे कठिनाई हुई। कई बार उसे क्रोध आया, लेकिन वह स्वयं को रोकने लगा। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसका अपमान कर दिया। पहले जैसा मोहन होता तो झगड़ा करता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। गांव के लोग भी उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद वही संत फिर गांव आए। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मोहन ने समझ लिया कि जीवन का सच्चा सुख धन या शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार में है। उस दिन से उसने भगवान का स्मरण, सेवा और संयम का मार्ग अपनाया। शिक्षा, 1, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 2, धैर्य और संयम जीवन को सुंदर बनाते हैं। 3, भगवान का स्मरण मन को शांत करता है। 4, पुरुषोत्तम मास आत्म सुधार का समय है।